Good morning, all of you. टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट आपका 13। 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पार्ट है 13। आज हम उसमें डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस। फर्स्ट क्या क्या की डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस while all other are solids। while all others are solids। क्या है डाई नाइट्रोजन? तो आपकी क्या होती है डाई एटॉमिक गैस while all others are solids। सॉलिड्स होते हैं। सेकंड आपका क्या कह रहा है मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटलिक कैरेक्टर सॉरी डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज आएगा। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू मेटलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी and increase in atomic size and increase in atomic size। क्या कह रहे हैं मेटलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटलिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी, तो वो इंक्रीज हो क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज इन, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। फिर क्या है बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर क्या कर है दी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जनरली। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जनरली इन द ग्रुप, इन द ग्रुप। बट आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा। जैसे साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। लेकिन क्या कह रहा है बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक, अप टू आर्सेनिक and then decreases up to bismuth, and then decreases up to bismuth। क्या कह रहा है
कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो टॉप से बॉटम नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ आर्सेनिक तक तो क्या होगा इंक्रीज, लेकिन उसके बाद अप टू बिस्मथ क्या होगा डिक्रीज होगा। और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द आइटम्स, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी, all the elements show एलोट्रोपी, कि नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलोट्रोपी, एलोट्रोपी का मतलब मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो देखो फर्स्ट तो क्या था, डाई नाइट्रोजन आपकी क्या होती है डायटोमिक गैस, बाकी क्या आपके सॉलिड है, वाइल अदर्स आर सॉलिड। सेकंड क्या, मेटलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि साइज आपका इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज है। बॉइलिंग पॉइंट आपका टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होता है, फिर इसके बाद डिक्रीज हो रहा है। और नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे एलिमेंट्स क्या शो करते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मींस दे हैव एलोट्रोप्स, मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन के होते हैं डायमंड ग्रेफाइट पर्लिन्स, ऐसे बाकी अदर एलिमेंट्स भी क्या शो करते हैं आपके एलोट्रोप्स शो करते हैं। नेक्स्ट हम जैसे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये तो थी आपकी फिजिकल। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आपका क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कह रहे हैं, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these elements, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 है, +3 एंड +5 है। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 के द्वारा जो शो की जाती है वो क्या है, -3 +3 एंड +5 है। लेकिन क्या होती है, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. Due to increase in size and size and मेटलिक कैरेक्टर। क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर अगर आपका शो होता है तब वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या -3 +3 एंड +5, लेकिन जो टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा इसका मतलब मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, न कि माइनस में। ओके, तो ये था आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन।
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या कह रहा है नाइट्रोजन, इसमें एनामलस का मतलब होता है जो सबसे हटके बिहेवियर शो करता है। नाइट्रोजन है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स उनसे सबसे हटके बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है उसके रीजन है कुछ, इसमें देखो नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम the rest of the members of this group. Nitrogen differs from the rest of the members of this group due to its smaller size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals. Non-availability of d orbitals. देखो क्या कह रहा है, जो आपके एनामलस बिहेवियर नाइट्रोजन शो करता है रेस्ट ऑफ द मेंबर, किस वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब एनामलस बिहेवियर देखो क्या क्या शो करता है। एक तो नाइट्रोजन है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करता, नाइट्रोजन ओनली क्या करता है, पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। नाइट्रोजन आपका क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, बाकी सारे क्या है आपके सॉलिड्स हैं। नाइट्रोजन कोई एलोट्रोप शो नहीं करता, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रोप शो करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनामलस प्रॉपर्टीज हैं जो नाइट्रोजन की बाकी एलिमेंट से डिफर है। डिफर किस वजह से, वो ये रीजन है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी ऑर्बिटल्स। इसके बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में ही रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में क्या कह रहा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ES3। All the elements of this group, all the elements of this group form hydrides of the type ES3, of the type ES3। वेयर ई क्या है आपका, ये आपका नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू, जो स्टेबिलिटी होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, decreases from
NH3 to BiS3 एंड रेड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज। जो आपकी स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, और क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम NH3 टू BH3। क्यों होती है? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी decreases and hence reducing character of hydrides, and hence reducing character of hydrides increases। देखो कैसे है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म, जितने भी एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे टाइप बनाते हैं S3, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiS3। ठीक है, अब आगे क्या करें, जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से आपकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है मतलब आसानी से बॉन्ड टूटेगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा मतलब आसानी से हाइड्रोजन को लॉस करेगा, तो इसकी वजह से आपका रेड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम रेड्यूसिंग करैक्टर जो इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। तो ये था आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के बारे में। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज का मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ऑल दीज एलिमेंट्स form two types of oxides। all these elements form two types of oxides। कौन कौन से? E2O3 and E2O5 and E2O5। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक, than that of the lower oxidation state, than that of the lower oxidation state। क्या कह रहा है, जो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे आपका N2O3 हो गया, P2O3 है या N2O5 है। लेकिन जो ऑक्साइड होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई का मतलब जैसे यहाँ आपका +3 शो कर रहे हैं, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रहेगी। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो एक लेविस एसिड आपने पढ़ा होगा, लेविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेविस बेस कौन से, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो उतनी ज्यादा टेंडेंसी क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मोर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, ज्यादा मोर एसिडिक होंगे। तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है,
ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी है, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू।